मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैं आप जैसा सहाफ़ी नहीं हूं, और मैं वाकई सहाफ़ी नहीं हूं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैं आप लोगों जैसे आप लोग सहाफ़ी हैं, मैं वैसा सहाफ़ी नहीं हूं, और मैं डीएसपी और एडवोकेट ही बेहतर हूं। अगर मैंने ऐसा सहाफ़ी बनना था तो मैं शायद लिखता ही ना। मुझे पता होता था कि मुझे पता होता कि ऐसे लोग हैं सहाफ़त में जैसा कि आप हैं, जो आपका काम है कब से लोगों से पैसे लेने, ब्लैकमेलिंग, जुए के अड्डू से पैसे लेने, ये सारा सहाफ़ियों का काम है और जो कर रहे हैं। इसके अलावा सहाफ़ी तो वो हैं अरशद शरीफ जैसे, काशिफ अब्बासी जैसे, हबीब अकरम जैसे, कामरान खान जैसे, अब्दुल मालिक जैसे, और जैसे हज़ारों सहाफ़ी जो पढ़े लिखे नौजवान सहाफ़ी जो आपसे नफ़रत करते हैं, आपकी इस माफिया से नफ़रत करते हैं, जो आपने कब्ज़ा ग्रुप बनाया हुआ है। 13 साल से आप काबिज़ हैं इस प्रेस क्लब पे, और आपकी जो मेंबरशिप है, आप इसका कुछ बताएं ना, इसकी हम करा लेते हैं, ऑडिट करा लेते हैं, जो कितने पैसे आपके पास है और कहाँ गए। मैं दूंगा दरखास्त इंशाल्लाह, इस पर मैं रिट भी करूंगा कि जी इसमें आपने आपने क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ है। कितने आपके सहाफ़ी हैं जो एमए जर्नलिज्म है, कितने आपके सहाफ़ी हैं जिन्होंने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर किया हुआ है, या ग्रेजुएट भी हैं जिसकी सहाफ़त जिसकी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन थी, और आपके तो मैट्रिक भी नहीं है, आपने तो प्राइमरी पास, और बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिनको आपने मेंबरशिप दी हुई है। सबको बताया कि आपने क्या क्या किया हुआ है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ यौम कबल मैंने एक विलाग किया था, और वो इसलिए किया था कि लाहौर के दो सहाफ़ी हैं जिन्होंने, हमारे एक एडिशनल आईजी साहब हैं, उनकी बेटी के बारे में बात की कि उनकी बेटी का जो लहंगा था वो 1.25 करोड़ का था। फिर कुछ और भी बातें थीं जिसको मैंने, इसके बाद उन्होंने कहा जी कि फैसल कामरान साहब जो हैं वो मेरिट की बात करते हैं, ख़ुद उनकी पोस्टिंग मेरिट की नहीं है। इसी के साथ फिर उन्होंने फिर सितारा इम्तियाज़ की बात की कि जी सितारा इम्तियाज़ जो मिले हैं वो गलत मिले हैं। तो मैंने उनके जवाब में उन्हें सिर्फ ये कहा था, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं होता, पर जब कोई शख्स सहाफ़ी ख़ास तौर पे या कोई पुलिस वाले, जब भी आप देख लें, मेरे व्लॉग उठा के देख लें कि किसी पुलिस वाले ने कोई गलत बात की, चाहे वो नूरी है नारी है, मैंने उसके खिलाफ बात की। और अब सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी गलत करेंगे तो डेफिनेटली मैं बात करूंगा। इसी तरह वकला में से भी कोई गलत बात करता है तो मैं वो बात भी करता हूं कि यार ये गलत है, आप प्लीज़ ऐसा ना करें। मेरा तजुर्बा हो गया है, मेरी अच्छी खासी उम्र हो गई, और मुझे हर चीज़ के बारे में पता है कि कौन क्या है। उन्होंने सीसीडी की भी किट लगाई कि सीसीडी ये सीसीडी वो। खैर उस पर फिर उन्होंने इज़हार नाराज़गी फरमाया, बहुत नाराज़ हुए ये, और उन्होंने फिर एक मीटिंग की। ज़ाहिर है वो लाहौर प्रेस क्लब के वो बेताज बादशाह हैं, तो उन्होंने फिर मीटिंग की प्रेस क्लब में, नारे लगे डीएजी ऑपरेशंस के ख़िलाफ़, और उन्होंने बातें भी की कि जी मेरी वो एक, फिर उनका प्रेस नोट भी एक मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा जी मेरी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं तो असूलों की बात करता हूँ। तो आज मैं उनके यहाँ असूलों की बात करूँगा, और ख़ास तौर पे मैं शायद विलाग ना करता, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लोग बातें करते रहते हैं। तो कुछ मेरे ऐसे दोस्त जो जिन्होंने अपने, उनका एक प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने मेरे बारे में बात की, ख़ास तौर पे यासिर शमून साहब जो उसको होस्ट कर रहे थे, उन्होंने बड़े लुकमे दिए। तो मैं हैरान हूँ यार, इस तरह की मुनाफिकत भी हो सकती है। अभी एक हफ्ता पहले यासिर शमून साहब ने एक रेफरेंस से मुझे कॉल की, हमारे एक दोस्त हैं मुश्तरका, वो भी एंकर हैं, यूट्यूबर हैं, क्राइम पे बात करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। उनके साथ ये बैठे हुए थे, उनकी मुझे कॉल आई, और उसके बाद यासिर शमून साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, सर मुर्शिद, मैं आपके पाँव धो के पीना चाहता हूँ, मैं आपके कदमों को हाथ लगाना चाहता हूँ, आप मेरे मेंटोर हैं, आप आपकी बातें और आपकी वीडियोस देख देख के जनाब हम सीखते हैं। ये यासिर शमून साहब। और कल यासिर शमून साहब जो हैं वो फिर खड़े होके वहाँ मेरे बारे में कह रहे थे मैं वकील नहीं हूँ। तो नाज़रीन, पहली जो बात की वो मुजाहिद शेख साहब ने की। अब मुजाहिद शेख साहब से मेरा ताल्लुक़ है, और जब मैं यहाँ लाहौर में नया नया आया, और मुजाहिद शेख साहब भी स्ट्रगल कर रहे थे, शायद वैसे तो एंकर हैं, तो ये 2-3 दफ़ा मेरे पास आए, मुझसे इन्होंने रिक्वेस्ट की, मुझसे टाइम मांगा, और मैंने इनके साथ बैठ के गुफ्तगू की। इन्होंने वो प्रोग्राम इनके अभी पड़े होंगे कहीं यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी। फिर एक इन्होंने प्रोग्राम किया, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक अभी इंस्पेक्टर हैं रईस खान साहब,
उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इन्होंने बात की कि जी वो रईस खान साहब जो हैं वो जेल में रहे और फलां हुआ, वो करप्ट हैं, ये हैं, वो हैं। क्योंकि मैं पुलिस के महकमे में मैंने सर्व किया है, 38 साल मैंने सर्व किया है, तो ज़ाहिर है तकलीफ़ होती है जहाँ मैं ये देखता हूँ कि कोई सहाफ़ी किसी पुलिस वाले को खामखा रगड़ रहा है। तो इन्होंने जो बातें की उसके जवाब में मैंने ये कहा कि जी शेख साहब, मुझे आपका जो विलाग इस तरह लगता है जैसे ये पेड़ है और आपने किसी के कहने पे ये किया है रईस खान साहब के बारे में। तो इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इनके दिल में वो खलिश जो थी उस विलाग की वो बकाया थी। आपको याद होगा कि इन्हें CIA जो लाहौर है एक हॉस्पिटल में ये पहुंच गए थे, वहाँ भी इनके साथ कुछ मिसहैप हुआ था। तो नाज़रीन, ये गुफ्तगू सुनिए मुजाहिद शेख साहब की कि उन्होंने यासिर शमून साहब को क्या कहा। अभी अरशद अंसारी साहब ने जिस तरह से बात की कि ओछे हथकंडों पे लाहौर पुलिस जो है वो उतर आई है, उसकी एक ताज़ा मिसाल ये है कि एक रिटायर पुलिस ऑफिसर जिसका नाम अजीज़ुल्लाह खान है, जी जी, वो अपने आप को एडवोकेट भी कहते हैं। वो अपने आप को एडवोकेट भी कहते हैं, हो सकता है वो एडवोकेट भी हों, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस की भर्ती हैं और वो खुद को उस वीलॉग में अपने आप को सहाफ़ी कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पुलिस के वो लोग जिनकी अच्छी शोहरत भी ना हो अपने महकमे में और वो रिटायर हो गए हों और उसके बाद वो कोई भी काम शुरू कर दें, जैसे आपने कहा कि वो एडवोकेट भी कहते हैं, और वो उस वीलॉग में उन्होंने अपने आप को सहाफ़ी भी कहा है। और हमारे बहुत काबिल एहतराम अरशद अंसारी साहब और अहमद फराज साहब को छोटे भाई और बड़े भाई का जो उन्होंने खिताब दे के तंजिया जुमले उन्होंने जो कहा, मेरा ख्याल है कि वो खुद टाउट हैं पुलिस के, क्योंकि उनके पुलिस के पे रोल पे हैं और ऐसे पुलिस ऑफिसरों के पे रोल पे हैं जो अपनी खामियां बुराइयां छुपाने के लिए ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं। ये एक पुलिस का एक नया ट्रेंड बना है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग पे रोल पे आ गए हैं सोशल मीडिया पे। वो जो पुलिस कहती है वो उसके वीलॉग करते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी सारी वो नशरियात करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे क्रिमिनल लोग जो बहुत मकबूल किस्म के मंशियात फरोश भी हैं, वो भी पुलिस की टौडी करते हैं, पुलिस के टौड के तौर पे काम करते हैं। उनको लाइन दी जाती है, उनको फ़िक्रे दिए जाते हैं, उनको जुमले दिए जाते हैं, तो उसके बाद ये सारा कुछ करते हैं। मेरा ख्याल है कि क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के जो सरपरस्त आला हैं अरशद अंसारी साहब और लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर हैं, उन्होंने ये एक बड़ा फैसला किया है कि जिस तरह लोगों के ऊपर गंद उछाला जाता है, लोगों के ऊपर वो ऐसी बातें, ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उसका सदेबाब किया जाए और इसके ऊपर जो पीछे इनके लोग हैं वो लाहौर पुलिस है। जी, अब यासिर शमून साहब को वो कह रहे हैं मुजाहिद शेख साहब जो हैं, पहली बात कि ये ट्रैफिक पुलिस के भर्ती हैं। तो मुजाहिद शेख साहब, मैं 1982 में डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भर्ती हुआ था। एक तो आप ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कभी भी ट्रैफिक पुलिस का भर्ती नहीं हूँ। हाँ, मैंने बतौर ट्रैफिक सार्जेंट बहावलपुर नौकरी की है और आपने मेरी वो जो किताब है उसमें लिखा है, मैंने इस पर विलाग भी किए हैं। तो पहली बात तो आपकी ये झूठ हो गई। दूसरा, आपने कहा कि जी हो सकता है कि वो एडवोकेट हों। जनाब, मैं बार का मेंबर हूँ, मैं वोटर हूँ बार का, और 2019 से मैं लाहौर बार का मेंबर हूँ और अभी मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। इससे पहले मैं भावलपुर में बतौर एडवोकेट मेरी एनरोलमेंट थी। अच्छा, मैंने 1982 में लॉ किया हुआ है, मैं आपको ये भी बता दूं। फिर आपने फरमाया कि ऐसे लोग जिनकी शोहरत अच्छी नहीं होती वो किसी भी शोबे में आ जाते हैं। तो मुजाहिद शेख साहब, आप कौन होते हैं मेरी शोहरत का अंदाज़ा लगाने वाले, अच्छी है या बुरी है? आपको कैसे पता है मेरी शोहरत बुरी है? क्या आपने मुझे कहीं पकड़ा है? क्या आपने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई देखी है? क्या मेरा रिकॉर्ड है, कोई ऐसा रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो मेरी शोहरत अच्छी नहीं है? तो मेरी शोहरत पूछनी है तो उन अफसरान से पूछिए ना जिनके साथ मैंने सर्व किया है, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं। जुल्फकार चीमा जैसे अफसरान जिनके साथ मैंने सर्व किया, वो उनसे पूछें, डेड एनेस्ट ऑफिसर, उनसे पूछिए कि मैं कैसा पुलिस ऑफिसर था। फिर आपने कहा कि रिटायर्ड होने के बाद ये कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप कौन होते हैं जी ये कहने वाले कि जी कोई भी काम शुरू कर देते हैं? आपको आईने पाकिस्तान इजाज़त देता है, आपको आज़ादी है, अगर आपके पास स्किल है तो आप कर सकते हैं जनाब। आप भी ला कर लेते, आप भी कुछ पढ़ लेते तो आप भी
वकालत कर रहे होते तो इस तरह दर बदर रोल के आप इंटरव्यू ना कर रहे होते जैसे आजकल कर रहे हैं। फिर आपने फरमाया कि जी उन्होंने विलाग में शुरू में ख़ुद को सहाफ़ी कहा, तो ये सहाफ़ी कहाँ से हो गया? तो जनाब मैं सहाफ़ी तो नहीं हूँ, मैंने तो इसलिए कहा कि मैंने मास्टर किया है जर्नलिज्म में और मेरे पास डिग्री मौजूद है। मैं आपको अपनी लॉ की डिग्री या मैं पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, मैं आपको अपनी जर्नलिज्म की डिग्री, वो मैं सारी दिखा सकता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ किसी दिन मेरे पास। तो ये इसके बाद जनाब उन्होंने कहा और एंड में उन्होंने मुझे टाउट बना दिया कि जी मैं टाउट हूँ। टाउट में किसका हूँ जी? लाहौर पुलिस का। और उन्होंने नाम लिया फिर इनका जो डीआईजी हैं ऑपरेशन फैसल कामरान साहब का कि मैं उनका टाउट हूँ। और यार मैं 20 प्रोग्राम इन अफसरान के ख़िलाफ़ करता हूँ, मैं सारी पुलिस के ख़िलाफ़ करता हूँ, विलाग करता हूँ। मैं वो शख्स हूँ जिसने नूरी नारी का कंसेप्ट दिया। नूरी नारी खाकी सबसे पहले मैंने अपने प्रोग्राम में कहा और इनके बारे में इनको मैं तुन के रखा हुआ है मैंने। और कहाँ इनकी जब करप्शन होती है मैं बात नहीं करता, सबसे पहले मैं बात करता हूँ। आप मुझे बता दें आपने किस अफसर की करप्शन के बारे में बात की? कोई एक बता दें, सिवाय आपको वो मिला जो रईस खान। आपने किसी पीएसपी क्लास के मुझे बताएं कौन से डीआईजी के बारे में, कौन से सीसीपीओ के बारे में, किसी भी एसएसपी के बारे में आपने बात की हो? और आप तो सारा दिन खुशामद करते हैं वहाँ फिर के और आप बातें करते हैं, मुझे टाउट आप बना रहे हैं। फिर आपने कहा जी कि सोशल मीडिया पे जो मनशियात फरोश हैं वो कर रहे हैं, वो मेरा हेडेक नहीं है, वो जिनकी तरफ आपने इशारा किया है वो खुद आपको जवाब दे देंगे। इसके बाद नाज़रीन उन्होंने फिर जो यासिर शमून साहब हैं वो बढ़े, एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने फिर ये शेराज निसार साहब हैं उनसे बात की। सुनिए शेराज निसार साहब क्या कह रहे हैं। और इस वक्त एक न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं और साथ अपना प्रोग्राम भी करते हैं शेराज निसार, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, कहीं मुश्क सहाफ़ी हैं। आइए इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि आज के इजलास में जो बातें तय हुई और ये किन चीज़ों के यानी कि समझने के बाद ये सारी बातें तय की गई। यासिर शमून, सबसे पहले तो मैं उसी डीएसपी जो रिटायर्ड हैं अजीजुल्लाह उनके बारे में बात करता हूँ। वो बड़े फख्र से कहते थे कि कुम्मा कसाई के मैं घर गया, वहां पे मैंने खाना खाया और उसने मुझे 1 लाख रुपया दिया जो बाद में मैंने बरामदगी में डाल दिया। तो मेरा उस अजीजुल्लाह साहब से सवाल है कि अजीजुल्लाह साहब आप इस पे जरूर एक वीलॉग करें और बताएं कि ये कौन सी बरामदगी होती है। आप अगर छापा मारने गए थे और आपने ये कहा था कि कुम्मे कसाई के घर से मुझे नोटों की खुशबू आ रही थी और बड़ा मुस्कुरा के कह रहे थे, ये तो बदनामी कर रहे हैं ना पुलिस। देखें बात यह है कि एक इंग्लिश का मुहावरा है कि डू अनटू अदर्स व्हाट यू विश देम टू डू अनटू यू। तो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब, ये आपके लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये शौक है कि आपकी कोई इज्जत करे तो फिर आपको ये सोचना होगा कि पाकिस्तान की तारीख में अगर मियां नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने तो लाहौर प्रेस क्लब का सदर अरशद अंसारी जो है वो 13 बार सदर बन चुका है और 14वीं बार इंशाल्लाह वो फिर बनेगा और 2 बार सेक्रेटरी जनरल पीएफयू जे। और अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो ऐसे मुमकिन नहीं है। शेराज निसार साहब की भी बात की जो उन्होंने मेरे बारे में बात की और उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले रिटायर्ड डीएसपी अजीजुल्लाह के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि वो कुमा कसाई के बारे में उन्होंने कहा जी कि कुमा कसाई के घर पे उन्होंने रेड किया और वहाँ से 1 लाख ले लिया और फिर उन्हें नोटों की खुशबू आई, उन्होंने कुमे कसाई के पास खाना खाया। तो ये मेरी उन्होंने ढूंढी है जो इतने दिन से ढूंढ रहे थे मेरे बारे में। वो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बहुत से दोस्त ढूंढ रहे हैं कि मेरी खूबियाँ खामियाँ। तो जनाब ये तो मैं अपनी किताब जुर्मुल इंसाफ में लिख चुका हूँ, मैं कुमे कसाई पे विलाग कर चुका हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ कि मैंने लेके बरामदगी डाली, वो आज भी रिकॉर्ड पड़ा होगा जो 1 लाख की बरामदगी डली होगी तारों की, तो उसमें मैंने कौन सा गलत कर दिया। तो आप कभी कुमे कसाई से मिले थे? आपने कभी उसके बारे में बात की थी? आपकी इतनी जुर्रत थी कि कुमे कसाई के बारे में बात करते ऐसी? तो वो नहीं है। फिर आपने फजूल सी बातें भी की। उन्होंने कहा जी कि कौन सी बरामदगी हुई, छापा मारने गए थे तो उन्होंने कुमा कसाई के नोटों की खुशबू ये वही, और तो ये अपने महकमे की बदनामी कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने खुशामद शुरू कर दी जो उनके हैं सदर साहब उनकी जी। तो मैं इनसे शेराज साहब से कहूँगा, शेराज साहब आप मुझे ये बता दें, आप बड़े तगड़े सहाफ़ी हैं, विलाग भी करते हैं, आपकी कितनी फॉलोअर्स हैं ज़रा देखिए आपके जाके। आप पर्सनल अगर कहीं बैठ के बात करें तो आपको 20 लोग भी नहीं सुनेंगे,
आपने कहीं ना कहीं वो आप अटैच हैं, आप शायद एक न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं और आप अकेले हैं ना बैठ के, आप मेरे फॉलोअर्स भी देख लें, मेरे सब्सक्राइबर्स भी देख लें और फिर आप मुझसे बात करें। तो इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती बच्चों को ये बातें करनी जी। फिर इसके बाद वसीम साबिर साहब के पास तशरीफ़ ले गया जी यासिर शमून साहब। तो वसीम साबिर साहब का भी सुन लीजिए उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा जी। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं कोहिनूर टीवी की जानिब से। वसीम साबर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पुलिस को सर्व करते हुए इनको और मुझे इकट्ठे तकरीबन 2.5 दहाइयाँ हो चुकी हैं। ऐसे ही है। हाँ, क्या कहेंगे वसीम साबर? देखिए जी, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि जो गोलियों की आवाज़ होती है शायद वो घरों तक ना जाए उनकी आवाज़, लेकिन सहाफ़ी की आवाज़ जो है वो घरों तक जाती है। से बात रही जो है वो अजीज़ुल्लाह ख़ान की, तो उसने जिस तरह से बताया मुजाहिद शेख साहब ने, पे रोल पे हैं वो भी अपने आप को, वो कहते हैं कि डीएसपी वाली अभी भी अकड़ मेरे अंदर मौजूद है। तो गधे के ऊपर लकीरें मारने से वो ज़ैबरा नहीं बन जाता। तो जिस तरह से वो सहाफ़ी ना थे ना वो आज सहाफ़ी हैं, लेकिन पुलिस की जो कारकर्दगियाँ हैं, जो जैली कारकर्दगियाँ हैं, हम उनको भी दिखाएंगे। लेकिन आज फैसला किया गया है अरशद अंसारी साहब की जानिब से और तमाम क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से, आज के बाद जो है वो तमाम लाहौर पुलिस का मुकम्मल तौर पर ख़बरों के हवाले से बाइकाट किया गया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है चाहे वो ऑपरेशन है। अगर डीआईजी ऑपरेशन ने हमारे प्रेस क्लब में आकर, हमारे जो सदर अंसारी हैं, प्रेस क्लब के सदर जो है वो अरशद अंसारी साहब, अगर यहाँ पर आकर सहाफ़ियों के हवाले से एक्सक्यूज़ ना किया, जो इन्होंने गलतियाँ की हैं और मज़ीद गलतियाँ कर रहे हैं, तो ये बाइकाट जो है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। जिस तरह से अरशद अंसारी साहब जो हमारे ना सिर्फ सदर हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, इनका एक इशारा लहू हाजिर हमारा जी। ये वसीम साबिर जो हैं ये कोहिनूर टीवी पे बैठते हैं जी और ये बात करते हैं और इन्होंने कहा, जैसे कि मुजाहिद शेख साहब ने कहा कि जी ये मैं पे रोल पे हूँ लाहौर पुलिस के, लाहौर पुलिस मुझे बहुत पैसे देती है यार, मेरा सारा खर्चा ही लाहौर पुलिस उठाती है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि एक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अभी भी इनमें अकड़ है डीएसपी वाली। तो भाई क्यों ना हो अकड़, मैं डीएसपी रहा हूँ, आप तो ख्वाहिश भी नहीं कर सकते, आप तो सोच भी नहीं सकते। तो मैं डीएसपी क्या, आप तो कांस्टेबल्स की मिन्नतें कर रहे होते हो जब आप एक एक टके टके के लोगों के साथ जाके आप वहाँ पैसे लेते हो और पुलिस को भी देते हो और ख़ुद भी रखते हो और अपनी दिहाड़ी लगाते हो मुबैना तौर पर। तो ये भी सबको पता है, किसको नहीं पता कि आप लोग क्या हैं और आपकी एजुकेशन क्या है। आप ज़रा बताएं ना मुझे, आप सहाफ़ी हैं तो कितने पढ़े हुए हैं आप, आपकी तालीम क्या है? मुझे तो पता चला आप प्राइमरी भी नहीं है। तो वसीम साबिर साहब हथौला रखें, मत करें। मैं कभी भी इनके खिलाफ विलाग ना करता और उन्होंने मुझसे जवाब मांगा था जो शहराज नासिर हैं कि इस पर ज़रूर विलाग कीजिएगा कि कुमे कसाई वाली। तो बिल्कुल मैंने विलाग किया हुआ है, इससे ज़्यादा मैं विलाग क्या करूँगा, मैंने तो अपनी किताब में भी लिखा हुआ है। और फिर आप ये देखें कि ये सहाफ़ी हैं जी लाहौर के जिनके सदर 13 साल से सदर हैं और पूरा ग्रुप है, एक माफिया है जो अफसरान को डराता है। मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी ये डरा रहे हैं लाहौर पुलिस को, पंजाब पुलिस को कि जी हम जी बाइकाट कर देंगे, हम जी फलां करेंगे। ओ भाई बाइकाट करने से क्या होगा? मेन स्ट्रीम का बाइकाट अलीमा खान ने कर दी है, औकात ही क्या रह गई है अब टीवी की या प्रिंट मीडिया की। अब तो जो सोशल मीडिया पे स्ट्रांग हैं वो बात करते हैं। आप में से सारे बैठ जाएं, आपके सबके लाइक्स मेरे लाइक्स के बराबर नहीं है। देख लें आप कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं और कितने लोग मुझे मेरा विलाग सुनते हैं, ज़रा इस पर गौर कर लीजिएगा। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आप जैसा सहाफ़ी नहीं हूँ और मैं वाकई सहाफ़ी नहीं हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आप लोगों जैसे आप लोग सहाफ़ी हैं, मैं वैसा सहाफ़ी नहीं हूँ और मैं डीएसपी और एडवोकेट ही बेहतर हूँ। अगर मैंने ऐसा सहाफ़ी बनना था तो मैं शायद लिखता ही ना। मुझे पता होता कि ऐसे लोग हैं सहाफ़त में जैसा कि आप हैं, जो आपका काम है कब से लोगों से पैसे लेने, ब्लैकमेलिंग, जुए के अड्डों से पैसे लेने, ये सारा सहाफ़ियों का काम है और जो कर रहे हैं। इसके अलावा सहाफ़ी तो वो हैं अरशद शरीफ जैसे, काशिफ अब्बासी जैसे, हबीब अकरम जैसे, कामरान खान जैसे, शाहिद कामरान जैसे, अब्दुल मालिक जैसे और जैसे हज़ारों सहाफ़ी जो पढ़े लिखे नौजवान सहाफ़ी जो आपसे नफ़रत करते हैं, आपकी इस माफिया से नफ़रत करते हैं।
जो आपने कब्जा ग्रुप बनाया हुआ है, 13 साल से आप काबिज हैं इस प्रेस क्लब पे, और आपकी जो मेंबरशिप है, आप इसका कुछ बताएं ना, इसकी हम करा लेते हैं, ऑडिट करा लेते हैं, जो कितने पैसे आपके पास है और कहाँ गए। मैं दूंगा दरखास्त इंशाल्लाह, इस पर मैं रिट भी करूंगा कि जी इसमें आपने क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ है, कितने आपके सहाफ़ी हैं जो MA जर्नलिज्म है, कितने आपके सहाफ़ी हैं जिन्होंने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर किया हुआ है या ग्रेजुएट भी हैं, जिसकी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन थी, और आपके तो मैट्रिक भी नहीं है, आपने तो प्राइमरी पास, और बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिनको आपने मेंबरशिप दी हुई है, सबको पता है कि आपने क्या क्या किया। नाज़रीन, इनमें जितने भी सहाफ़ी हैं ना यहाँ के जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं, मैं उनसे कहता हूँ, मैं उनसे ये CCD की बातें करते हैं, ये हाफ फ्राई की बातें करते हैं, ये फुल फ्राई की बातें करते हैं, बहुत को डिस्कस कर रहे हैं, और जो उनके मुंह में आता है वो कर रहे होते हैं। मैं आपसे शर्त लगाता हूँ, आप जाएं, जो फ्राई हुए हैं या हाफ फ्राई हुए हैं, किसी एक फैमिली का आप इंटरव्यू करें और वो फिर लगा दें। आपको लगाना ज़रूर पड़ेगा, ये नहीं कि इंटरव्यू करके आप अपने पास रख लें, आप लगाइएगा ज़रूर। CCD के ख़िलाफ़ आप जाएं और करें, और ये सारा कुछ करने के बाद आप उन्हें मोटिवेट करें कि वो अदालत में जाएं CCD के ख़िलाफ़, और फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। और आखिर में मैं आप ये जो मेरे दोस्त हैं सहाफ़ी, जिनमें मैं नाम ले रहा हूँ अब, यासिर शमून है, मुजाहिद शेख हैं, शहराज निसार हैं और वसीम साबिर साहब, मैं आप लोगों के ख़िलाफ़ अदालत में जा रहा हूँ। अभी बहुत जल्द आपको नोटिस भी मिल जाएंगे मेरे, जो आपने मेरी शोहरत को नुकसान पहुँचाया, जो आपने मेरे बारे में बात की। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा अदालत में कि मैं टाउट हूँ, मैं लाहौर पुलिस का टाउट हूँ। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं वकील नहीं हूँ, और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी शोहरत अच्छी नहीं है। ये सब कुछ आपको प्रूव करना पड़ेगा, और आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि मैं टाउट हूँ, और आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि मैं पे रोल पे हूँ पुलिस के। तो जनाब, बहुत जल्द इंशाल्लाह अदालत में मुलाकात होगी, आपको नोटिस भी मिल जाएंगे, और अभी तो ये काम शुरू हुआ है। मुझे एक बात की दुख है कि मेरे बड़े भाई ने मेरे बारे में बात नहीं की, वो करते तो ज़्यादा मज़ा आता, तो उन्होंने आपको छोड़ा मुझ पे, तो ये उनकी मेहरबानी है। खुद बात करते, मेरा नाम लेते, तो शायद ये नोटिस उनके नाम भी होता। जी बहुत बहुत शुक्रिया।